सबको लगता है कि ईरान का टॉप कमांडर जो है मारा जा चुका है अमेरिका के द्वारा। ऐसे में ईरान जो है अब पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देगा और युद्ध विराम हो जाएगा, यानी कि सीज फायर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या ईरान इसका बदला लेगा या फिर ईरान जो है अमेरिका की शर्तों को मान जाएगा। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि ईरान का टॉप कमांडर मारा जा चुका है। दोस्तों आइए देखने की कोशिश करते हैं, एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या घटनाएं घटी थी। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि ईरान जब से इस रास्ते को ब्लॉक किया है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ से लगभग सभी शिपों को जो है गुजरने से ईरान ने रोक दिया है, जो तेल संकट के रूप में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो 20% हिस्सा दुनिया भर में तेल का एक्सपोर्ट होता था वो जो है पूरी तरीके से ठप पड़ गया है, और भारत भी अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा इस रास्ते से जो है होकर मंगवाता था। ऐसे में जो है तेल संकट के रूप में यह देखा जा रहा है। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर टॉप कमांडर को क्या सच में अमेरिका ने मारकर गिरा दिया है। जैसा कि ट्रंप यह बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने जो है कई जो है टॉप कमांडर को, ईरान के टॉप कमांडर को मार दिया है और लगभग वहां पर कोई भी टॉप कमांडर नहीं बचा है। और ऐसे में ईरान पूरी तरीके से अब अपने आप को समर्पण कर देगा, यानी कि सौंप देगा, सीज फायर हो सकता है, ऐसा जो है दावा किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ईरान पर अटैक किया था, और वहाँ एक पायलट था अमेरिका का, वह जो है ईरान की धरती पर जाकर फंस जाता है और अमेरिका एक सैन्य रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस पायलट को जो है बाहर निकालता है। ऐसे में ट्रंप यह कहते हैं कि हमने दर्जनों घातक हथियार जो है विमान भेजे थे इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, और अमेरिका की जो सेना है वह सबसे ज़्यादा दुनिया में ताकतवर सेना है, इनका जो है दावा है। और इसे लेकर जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनको जो है बधाई संदेश देते हैं कि अमेरिकी पायलट को जिस प्रकार से आपने बचाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा बधाई संदेश के रूप में इनको दिया जाता है, सांत्वना दी जाती है, यानी कि शाबाशी दी जाती है ट्रंप को। लेकिन दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा कि कई न्यूज रिपोर्ट यह दावा कर रहे हैं कि ईरान का जो टॉप कमांडर था, यानी कि माजिद खामेनी जिसका नाम था, उसको जो है खत्म कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। जिसका नाम जो चीफ था वह ईरान का जो है चीफ कमांडर था, सेना का कमांडर था, यह जो है सेना का कमांडर है, और इसको जो है खत्म कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ऐसा जो है न्यूज निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों हम देखने की कोशिश करेंगे आगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस प्रकार के दावे को ईरान क्या मानता है, क्या अमेरिका झूठ बोल रहा है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि किस प्रकार से इनका नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे लेकर जो है ट्रंप ने बार बार जो है धमकी दिया है ईरान को कि हमने जो है ईरान के जो सभी सुप्रीम कमांडर थे उनको जो है खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, इसे लेकर जो है ट्रंप को बधाई संदेश के रूप में ट्रंप ने बार बार जो है बधाई संदेश दिया है कि थैंक यू मोदी जी इस प्रकार का काम करने के लिए। लेकिन ट्रंप का वही दावा है कि जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, अमेरिका के कुछ बेवकूफ़ लोग जो है हमारी बात से जो है सहमत नहीं है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ट्रंप जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं ईरान को लेकर, क्या बात सही है? मुझे तो नहीं लगता फिलहाल, क्योंकि कई सारी बातें अमेरिका का मुझे झूठ लग रहा है, ट्रंप की कई बातें झूठ लग रही है। दोस्तों बहरहाल आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान किस प्रकार के दावे कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह IRGC के प्रवक्ता हैं और इनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है कि अभी आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं किया गया है कि माजिद खामेनी की जो है मौत हो चुकी है, एयर स्ट्राइक के द्वारा इनको जो है ख़त्म किया जा चुका है अमेरिका के द्वारा। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ज्वाइंट सैन्य ऑपरेशन ईरान की धरती पर चलाया था, वहाँ की राजधानी तेहरान से लेकर, जिसकी वजह से जो है वहाँ के जो खामेनी थे सुप्रीम लीडर उनको जो है ख़त्म किया जा चुका है अमेरिका के द्वारा। और इसके बाद जो है अब कहा जा रहा है कि जो टॉप कमांडर थे उनको जो है ख़त्म किया जा चुका है ईरान में। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और शायद ईरान पूरी तरीके से अमेरिका के सामने समर्पण कर दे अपने आप को। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ईरान यह कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि हमने जो है टॉप कमांडर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और ईरान में अब कोई भी टॉप कमांडर नहीं बचा है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।